जी वो ना आज मेरे भैया और पापा आज यहाँ आ रहे हैं। वो किस लिए? वो क्या है ना, मेरे भैया के एग्ज़ाम है। गांव से बहुत दूर पड़ता है और यहाँ से नज़दीक है, तो जाने आने का किराया बचेगा। इसलिए मम्मी जी मैंने उनको कहा कि भैया को यहाँ भेज दे। अरे बहू, तो ऐसा बोल ना कि तेरे मायके वाले यहाँ धरना देने आ रहे। अरे गांव वाले अपने बेटी की शादी शहर में क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि जब भी शहर में कोई काम पड़े तो बस बेटी के ससुराल की फ्री में रोटियां तोड़ सके। एक हमारा जमाना था जब बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते थे, और आजकल के जमाने में देखो, बेटी के ससुराल को धर्मशाला बना दिया। और बेटी, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही है? मेरे पापा जी यहाँ कुछ आके खाते पीते नहीं है। उल्टा खाते भी हैं तो पैसे मेरे हाथ में रख कर जाते हैं। तू बोल तो ऐसे रही जैसे तेरा बाप 1000 5 हजार देकर जाता, 100 रुपया पकड़ा जाता है हाथ में। बहू, पिछली बार राशन में 500 रुपये से ज्यादा लगा था। इस बार अगर 500 रुपये से ज्यादा लगा तो मैं 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। ये कान खोल के सुन ले तू आज। अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भैया बीमार है और भैया हमारे यहाँ नहीं रुक सकता। भाभी, आप भैया को लेकर ना यहाँ आ जाओ। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, भैया का अच्छे से इलाज हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ भाभी, आ जाओ, आज ही आ जाओ आप। हाँ ठीक है। बहू, आज ना मेरे भैया भाभी आ रहे हैं। वो भाई की तबीयत बहुत खराब है, तो शायद वो 20 25 दिन यहाँ रुकेंगे। तो बेटा, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा भैया यहाँ से स्वस्थ होकर ही वापस जाना चाहिए, ठीक है? जब मेरे मायके वाले यहाँ आते हैं तो मम्मी जी को वो फूटी आँख नहीं सुखाते, और हमेशा मेरे पापा भैया मम्मी को कुछ ना कुछ कहते रहते। उल्टा जब भी मेरे पापा आते हैं तो मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। पर अगर वो मेरे घर का चाय भी पी तो मम्मी जी को वो भी अखरते। अब जब खुद के मायके वाले यहाँ आ रहे हैं तो मम्मी जी को बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी जी, इतना भेदभाव मेरे और अपने मायके वालों के बीच में। अब मैं मम्मी जी को क्या कहूँ? जाने देती हूँ। अगर मम्मी जी को कुछ कहा तो फालतू में झगड़ा हो जाएगा। मम्मी जी को कैसे कहूँ कि राशन खत्म हो गया है? फिर बताना तो पड़ेगा ना। मम्मी जी, अब वो क्या है ना, आधे महीने का राशन 5 दिन में खत्म हो गया है। मम्मी जी, मैंने सोचा आपको बता दूं, फिर आपने तो। अरे बहू, जरा सोच समझ कर बात किया कर। कहाँ बात कर रही है? अरे बहू, अब तो मेहमानों का आना जाना तो लगा रहेगा। अब तो खर्चे को रो रही है। जी, आपने तो मुझे कहा था कि बहन बेटियों का घर कोई धर्मशाला नहीं होता जो मायके वाले धरना देकर बैठ जाएं। अब रसोई का बजट बिगड़ जाएगा तो मम्मी जी आप मुझे ही बोलेंगी ना। पिछले महीने 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा था तो आपने मुझे कितना सुनाया था। हाँ मम्मी जी, इस बार तो 5 6 हज़ार ज़्यादा लगेगा। अरे माफ़ करना जीजी, मुझे नहीं पता था कि मेहमानों का यहाँ आना आपको अखरता है। आपका दिल इतना छोटा है कि मायके वालों का खर्चा भी आपको अखरता है। हमें पहले पता होता तो हम यहाँ नहीं आते। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। वो ना मेरी बुद्धि में ना पत्थर पड़ गए थे जो मैं बहू को इतना सुना रही थी। बहू, मुझे माफ़ कर दे। आज मुझे पता चला कि जब अपने पीहर वालों का अपमान होता है तो दिल में कैसे चुभता है। मैंने तुझे बहू बहुत सुनाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और बेटा, राहुल से बोल दे अगर राशन में कुछ कम हो गया है ना तो राशन लेकर आ जा, मैं बाद में हिसाब किताब कर लूंगी। मामी जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं ना मम्मी जी की आंखें खोलना चाहती थी, ना कि आपका अपमान करना। बेटियों का हक ही नहीं होता मम्मी जी, उनका फ़र्ज़ भी होता है। उम्मीद है कि आपकी पीहर वालों के लिए सोच बदल गई होगी मम्मी जी।
भाभी अब मेरा भाई ना यहाँ से स्वस्थ होकर ही जाएगा। मेहमान तो नसीब से आते हैं, और कहाँ मैं भी